आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पितर पक्ष में ये ढोल बाजा कहां से बज रहा है। दोस्तों, हम आने वाले दशहरे को और भी सुपर और खास बना देने वाली खबर आपको आज दिखाने जा रहे हैं। कैरी ऑन जट्टा इस पंजाबी फिल्म के बाद ये टीम लेकर के आई है हंसी का एक और बहुत बड़ा खजाना, मौजा ही मौजा। जी हाँ दोस्तों, गिप्पी ग्रेवाल जो इस समय पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एकदम सुपरस्टार हैं और कॉमेडी, इनके गीत संगीत हर चीज का के लोग दीवाने हैं। और इनके साथ में है बिन्नू ढिल्लो। आपने देखा कैसे ट्रैक्टर पर सवार होकर के भांगड़ा डालते हुए आए हैं, तो इससे आपको इस पंजाबी फिल्म का आइडिया लग जाएगा कि कितना हास्य का तड़का होगा। गिप्पी ग्रेवाल से और बिन्नू ढिल्लो से नेशनल वॉच ने ढेर सारी दिल खोल कर बातें की हैं। जब आप वो सब बातें सुनेंगे तो कई ऐसे सवाल जो आपके जहन में चल रहे हैं वो आपको यहां पर उनका जवाब मिल जाएगा। तो आइए, अब समय है बात करने का गिप्पी ग्रेवाल यानी पंजाबी सुपरस्टार और बिन्नू ढिल्लो, मौजा ही मौजा के इन दोनों कलाकारों से बातचीत करने का। इस फिल्म में मैं, बिन्नू जी और करमजीत जी, हम तीन भाई हैं। तो जैसे पता ही आपको कि एक को दिखता नहीं है, एक सुनता नहीं है, एक बोल नहीं पाता। तो हम जेन्युइनली इतना फन करते थे, इतना ज्यादा फन करते थे कि वो केमिस्ट्री आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखेगी। और क्या हिंदी के दर्शकों को हिंदी में भी कुछ देखने को मिलेगा कि पंजाबी ही तड़का है? सर, सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं है। पहले तो ये सवाल ही मुझे ठीक नहीं लगता। मैं कोरियन फिल्में भी देखता हूँ, बिना सबटाइटल के भी देख लेता हूँ। सिनेमा समझ आता है। सिनेमा क्या है कि अभी बहुत जब से ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, घर पे हम बैठ के अपने फिल्में देखते हैं, तो साइलेंट फिल्में भी चल रही हैं जिनमें कोई डायलॉग ही नहीं है। अब उनकी क्या जुबान है। ये फिल्में हैं फन फिल्में जिनका, और दूसरा क्या है, हिंदी और पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे नहीं है आप यहाँ पे बैठ के नाचते हो शादियों में तो गाने पंजाबी चलते हैं, सो पंजाबी गाना आपको अगर समझ आता है तो 30% भी समझ आता है, तो बाकी का आपको पूरा आइडिया हो जाता है। वैसे ही हमारी फिल्में हैं। फिल्मों का फॉर्मेट क्या है कि एक सीन को आपको सीन की सोल समझ आ रही है अगर, तो आर्टिस्ट की जॉब भी ऐसी है कि अगर लैंग्वेज नहीं भी आपको समझ आ रही तो वो तब भी आपको समझाए कि यार क्या हो रहा है। तो ये डेफिनेटली आप देखोगे। वैसे तो फिल्में सबटाइटल के साथ लगती हैं यहाँ पे, बट अगर मतलब आप सबटाइटल नहीं भी पढ़ रहे हो तब भी आपको ये पूरी फिल्म समझ आएगी। ये कहने का मतलब ये था कि ज्यादातर किसी भी लैंग्वेज में फिल्म बने लेकिन हिंदी में जरूर उसको लेके आया जाता है। नहीं, बिल्कुल जी, बट हम तो पंजाबी में ही लेके आए हैं। हमारी कोशिश पहली यही है कि पंजाबी फिल्में जहाँ पे बैठे हैं लोग, अगर मैं एक पंजाबी हूँ तो मैं हिंदी फिल्में देखता हूँ, तो मेरी जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे पंजाबी सब जगह पंजाबी है, तो हम बोलते पंजाबी थे, हिंदी बिल्कुल नहीं बोलते थे, बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। बट जैसे जैसे ग्रो करते गए, बट फिल्में देखते थे, हिंदी पूरी समझ आती थी हमें, कोई भी ऐसा नहीं था। आप देखो एक दो फिल्में, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि हिंदी ऑडियंस सिर्फ यहाँ पे नहीं है, बॉम्बे में भी बहुत, महाराष्ट्र में बहुत। इवन के जब कैरी ऑन जट्टा 3 रिलीज हुई तो चलो यहाँ पे तो बहुत अच्छा बिजनेस था यहाँ से। तो कैन यू बिलीव, जब चेन्नई का इन्होंने मुझे दिखाया, कहते चेन्नई पे भी फिल्म रिलीज करी है। मैं यार वहां पे कौन देखेगा हमारी फिल्म को, मतलब, तो वहां पे भी सोल्ड आउट, हर जगह पे सोल्ड आउट थी वो फिल्म। सो मुझे क्या लगता है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लोग जाके देखते हैं। हम पंजाब में बैठे थे, साउथ की फिल्में रिलीज हो रही थी पंजाब में बैठ के, जो अच्छी फिल्में आई हमने वहां पे बैठ के भी देखी। जरूरी नहीं है कि हर चीज अगर वो हिंदी में आई हमने तभी देखी। अब हमने उनकी कई फिल्में देखी हैं जो हिंदी में आई नहीं है, बट सबटाइटल ढूंढ के देखी कि यार अच्छे कंटेंट है, यार ये हीरो बहुत अच्छा है। सो आप एक बार देखो तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ नहीं आए, क्योंकि हम वो हार्ड चीजें यूज नहीं करते जो आपको समझ ही ना आए। सो एक कॉमन सिंपल लैंग्वेज यूज। तो पंजाबी इंडस्ट्री के बाद क्या बॉलीवुड की तरफ भी रुख करने का कोई इरादा है? सर, हम पंजाबी को बहुत बड़ा कर रहे हैं, हम पैरेलल खड़ा कर रहे हैं, इतना अच्छा तो लेके जा रहे हैं। देखिए आप पिछला हमारा बैकड्रॉप देखिए, जितनी ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री में हुई है, तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। और दूसरा क्या है कि जो बॉलीवुड है, जो हिंदी इंडस्ट्री है, वो सब हमारे भाई बहन है।
हमारा ट्रेलर सलमान भाई ने लॉन्च किया, कैरी ऑन जट्टा का ट्रेलर आमिर भाई ने लॉन्च किया। ये पिछले हफ्ते संजय दत्त साहब हमारी फिल्म के लिए आए, उन्होंने बोला अच्छा प्रमोट किया। सो सब बंदे तो प्रमोट कर रहे हैं पंजाबी सिनेमा को, रीजनल सिनेमा को। सो ये बॉलीवुड, पंजाबी, तेलुगु, तमिल ये कुछ नहीं है, इंडियन सिनेमा है ये। हम एक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे सब हम एक दूसरे के भाई बहन है और सबका सिनेमा कॉमन है। जो अच्छी फिल्म है हम उसको सपोर्ट करें, जो नहीं अच्छी फिल्म हम बोले कि यार ये अच्छी नहीं है, इसको नेक्स्ट टाइम ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। एक सवाल आपसे है कि जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है उसका पंजाब में इस समय क्या क्या माहौल है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री भी इसी इंडस्ट्री से आए हुए हैं, तो क्या कुछ हेल्प मिल रही है, किस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? देखो इंडस्ट्री तो बहुत ग्रो कर रही है, क्योंकि फिल्में डे बाय डे फिल्मों का बिजनेस अच्छा होता जा रहा है, तो बहुत ग्रो कर रही है। और लास्ट फिल्म जब हमारी कैरी ऑन जट्टा 3 आई थी, तो उसकी हमने जब स्क्रीनिंग रखी थी तो सीएम साहब आए थे वहाँ पे फिल्म देखने के लिए। तो उन्होंने फिल्म देखी और देखने के बाद जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बताया कि फिल्म अच्छी है, और उन्होंने तभी अनाउंस किया कि मैं फिल्म सिटी बना रहा हूँ। उसका पूरा प्रोसेस चल रहा है और चल रहा है जो उन्होंने हमें बताया प्रॉपर। सो दे आर डूइंग इट इन अ बिग वे। सो मैं तो पहले कह रहा था कि हम तो बहुत एक्साइटेड थे कि यार हम लखनऊ जा रहे हैं, तो मैं तो आया ही पहली बार हूँ यहाँ पे, तो वी आर सो एक्साइटेड। बहुत साल पहले एक शो के लिए मैंने आना था, तो वो मेरे पास डेट्स नहीं थी, वो बन नहीं पाया, तो मुझे लगा कि यार जा ही नहीं पाए। तो अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ, आई एम सो एक्साइटेड और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी तो सीधा एयरपोर्ट से आए हैं। कुछ सुना है लखनऊ के बारे में आपने, कुछ खासियत? लास्ट क्वेश्चन। लखनऊ के बारे में मैंने सुना है कि लखनऊ नवाबों का शहर है, बस यही सुना है। खाने पीने घूमने के लिए कुछ सुना है? टुंडे कबाबों के बारे में तो अभी देखते हैं क्या खिलाएंगे जी। एक्टर तो अपनी एक्टिंग करता है, वो जो राइटर होता है वो लिख देता है ना। तो अभी गिप्पी जी ने बताया कि हम लोग इस चीज़ का बहुत खास तौर से ख्याल रखा है कि किसी को हर्ट ना करे, किसी भी तरह की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखते हैं फिल्में पर। एक चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए कि जो फिल्में हैं वो माध्यम है एंटरटेनमेंट का। हम लोग आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो इतनी फास्ट हो चुकी है, किसी को अपना बच्चों को सेटल करने की, किसी को अपने आप को बड़ा करने की, किसी को बड़ी गाड़ी लेने की फिक्र है, तो उस चीज़ को दूर हटा के सिर्फ आप 2-2.5 घंटे आप हंस लेते हो, उस जोन से अलग निकल जाते हो और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हो जाती है हमारी फिल्में देख के। वो हमारी जो फिल्में हैं आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आती है। दिस इज द वे हम आपको सिनेमा दे रहे हैं बस। गिप्पी जी, सबसे पहले तो लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मौजा के बारे में बताइए कि किस तरीके की कहानी है और क्या ट्रीटमेंट है? कहानी ये वैसे तो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है। हम ज़्यादातर पंजाब में जो फिल्में बनती हैं वो काफ़ी हद तक कॉमेडी बनती हैं। तो अभी ये फिल्म कैरी ऑन जट्टा के बाद कैरी ऑन जट्टा वाली टीम के साथ लेके आ रही है। 3 भाइयों की कहानी है, जिनको एक को सुनता नहीं है, एक देख नहीं सकता और एक बोल नहीं सकता। उनकी एक बहन है जिसकी शादी इस वजह से नहीं हो रही कि लोगों को लगता है कि शायद जब उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो शायद जीन्स आगे ट्रैवल करते हैं और उसके बच्चे इन भाइयों के ऊपर जा सकते हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो उनको लगता है कि अपनी बहन की शादी करने के लिए क्यों ना हम, जब इसकी शादी करनी है, हम बताएं ना कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो वो इस चीज़ को हाइड करने की कोशिश करते हैं। उसी चीज़ में ये सारी फिल्म की कहानी छुपी है। इट्स आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म और लंदन में हमने शूट करी है और आपको सिर्फ एक हंसाने की कोशिश की है विद अ गुड मैसेज। जी सर, जब भी दिव्यांगों के ऊपर पिक्चर बनती है, खासतौर से कॉमेडी को लेकर के, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि किसी को हर्ट ना हो जाए किसी को, तो वो कैसा ध्यान रखा गया है? सर, हर चीज़ के लिए आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब यहाँ पे बैठ के मैं बोल रहा हूँ तब भी मुझे सोच के बोलना पड़ता है कि कोई चीज़ मैं रॉन्ग ना बोल दूँ। सो वो चीज़ों का तो हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। और इस फिल्म में तो जो हमने किरदार उठाए हैं, जैसे मैंने बताया कि जिसको सुनता नहीं है, देख नहीं सकता, बोल नहीं पाता, तो उनके लिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी को ठेस ना लगे, किसी को बुरा ना लगे। और हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि जब फिल्म ख़त्म हो, चाहे आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, इसका ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, बट फिर भी जब आप वापस आओ तो आपके लिए कुछ अच्छा मैसेज हो, अच्छा सुने हो। तो वो हमने इसमें भी कोशिश की। और जब आप बाहर निकलोगे तो आप डेफिनेटली फिल्म की, और फिल्म की प्रेज़ करना एक अलग बात है, जो जिन्होंने फिल्म लिखी है, जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, कास्ट, उनकी प्रेज़ करना एक अलग बात हो जाती है। तो वो आप ज़रूर करोगे बाहर निकल। ऑडियंस ये सिनेमा में देखें, फिल्म को सपोर्ट करें और
मैसेज हमने इसमें दिखाया है कि भगवान जिसको बना के धरती पे भेजता है वो सब लोग, हम सब इक्वल है। इक्वलिटी पे ये फिल्म है कि सबको एक तरह से देखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, तो दोस्तों देखा आपने फिल्म मौजा ही मौजा, पूरी तरीके से मौज मस्ती और मनोरंजन का खजाना है, जो 20 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। तो एक बार मनोरंजन का तड़का, पंजाबी तड़का देखने के लिए सिनेमा हॉल पहुंचिए, क्योंकि मौजा ही मौजा आपका इंतजार कर रही है।